हानि होए, ईश्वर से विमुख कर देना अब ऐसे बड़ी कौन हानि होए, और लाभ काया परमात्मा से मिल जाना, किसी के माध्यम चाहे ऐसे चाहे जैसे हो मिल जाना, ये सबसे बड़ा लाभ है। भरत करके दिखाया, ध्यान दे, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो, देखा भी टेप करे जाके, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विघ्नाथ। लेकिन जब ननिहाल से भरत जी आए तो पिता के दशगात कृत्य को किया, और दशगात कृत्य समाप्त हो जाने के बाद सभा लगी, और सभा में कहा, यही पित जे सो पावे टीका। पिता जिसको राजा बनाए वो राज्य का अधिकारी है, तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है, राम को वनवास दिया, उन्होंने सब स्वीकार किया और चले गए पिता के आदेश का पालन के लिए। तो आपका भी धर्म होता है कि मातु पिता गुरु आए सुपाले, और चलिए कुमग मग पर ही न खाली। 7 संवत बाद दिया, माता पिता के आदेश का पालन करना कुमार्ग पर भी किया जाता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए भरत तुमको तुम्हारे पिताजी का राज्य तुम राज्य। भरत जी ने बहुत समझा, 20 अड़ताली में कहा है, और कहा गुरुदेव मैं और तो नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे अगर राजा बनाना चाहते हैं तो मुझ जैसा अधम इस संसार में कौन होगा। जिस गद्दी पर आप बैठाना चाहते हैं उस पर धर्मात्मा राजा होना चाहिए, और मैं तो ऐसा कुटिल पैदा हुआ, मैं ही एक कारण बना राम के बन जाने का। अगर मैं न पैदा हुआ होता कहीं से तो मुझे क्यों राज्य मांगती। अपने बारे में गुरु जी, अपने रामचरित मानस में जो ना बतावत है, वही चीजें ऐसे पढ़े तो कितना करेंगे, 10-12 पन्ना में कुल अपने ही दोष गिनाए मारे हैं, कितना भरत जी बहुत ज्यादा गिनाए, देख लीजिए बहुत ज्यादा। हम तो सोची थे कि कितना गुरु जी स्तब्ध हो गए, पूरा दुनिया के दोष अपने ऊपर दिखाए हैं। सुन ले, गुरु जी कहा कि एक बात मेरी मानोगे, कहा ये कि नहीं, सैकड़ों बात आपकी मानेंगे, आप बताइए क्या चाहते हैं। कहा तुम कानन गौनौ 2 भाई, शत्रुघ्न को और भरत को कहा कि तुम कानन गौनौ 2 भाई, फिर यहीं लखन सिया रघुराई। अगर तुम दोनों भाई चले जाओ तो हो सकता है कि राम सीता अयोध्या वापस आ जाए। उन्होंने कहा गुरु जी आप अपने बात को प्रमाणित कीजिए, इसको सत्य कीजिए। कानन करम जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। 14 वर्ष नहीं, मैं जीवन पर्यंत जंगल में निवास करूंगा अगर आप सीताराम को वापस। अब वहाँ गुरु जी बिल्कुल स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। इसलिए मौन हो गए कि भरत महामहिमा जल राशि, भरत की महिमा जो है वो राम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ी अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नावन बोहित बेरा। जलयान तीनों हैं, जहाज है, नाव है, बेरा है, बोहित है, ये सबसे नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन गुरु जी के मत रूपी अबला को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कैसे पार हो जाए, उनके आगे सब खत्म हो गया। हाँ, अंत में भगवान राम के सामने उनको कहना पड़ा कि ताते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भय मत भोरी। मेरी मति जो है बिल्कुल होरी हो गई राम, इसलिए भरत बचन सादर सुने, करिए विचार बहोर, करब साधु बत लोकमत निपुणय निगम निचोर। ऐसे शब्दों को कह करके जो है तुलसीदास जी लिखे जो ना उनके लिखे हैं, भरत जो बोले कि ग्रह गए तो पुनि बात बस ते पर बिछी मार, करे नीचे। मतलब कि आदमी सोची नहीं सकत कि इतना ज्यादा दुख जेको हो गया तो तू बता था वैसे गद्दी बैठी कैसे हुए, कैसे राज चले। मतलब उनका जोन जितना बुद्धि रहा। हाँ नहीं, तब क्या करोगे, कहा आप लोग यही आदेश दीजिए और हम प्रातःकाल रघुनाथ जी के पास चलेंगे और वहाँ तिलक के सामान को लेके चलिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए और वहीं उनका तिलक कीजिए। मैं ऐसा मंत्र मारे कि सारी प्रजा, सारे मंत्री, माता सब। अब तक ये रहा कि भरत धर्म नहीं जानता, न माता की बात मान रहा है, न पिता की बात मान रहा है, न गुरु की बात मान रहा है, इसके माने भरत धर्म नहीं जानता। लेकिन उनका धर्म जो था वो सबसे परे था, सबसे अलग था। आप लोग यही आदेश दो, मेरे साथ चलिए। मंत्र सबीज सुनत सब जागे, राम के पास चलना है, ऐसे मंत्र को सुनकर सब लोग जागृत हो गए। अभी तक सब सोए थे,
मंत्र सभी, हाँ मंत्र सभी सुनत सब जागे, सब लोग प्रातः काल के तैयार हुए और वहाँ चित्रकूट गए, सबसे मिले, सारी बात हुई। तो भगवान से मिलना हुआ कि नहीं हुआ, भगवान अपनाए कि नहीं अपनाए, जस और अबजस जो है वो भी मिला, सुख और दुख जो मिला वो भी मिला, हानि लाभ जो है वो भी मिला, छओं वस्तुएं भगवान भरत को सामने दिखा दी, अपने हाथ में है। अगर आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ होगा तब, अगर दृढ़ प्रतिज्ञ है तब नहीं। तो वही चीज़ गुरुजी मतलब आप बताइए तो उससे प्रभाव पड़े और हम अभी निकल काम करब और आप सब जो कहा श्री गुरुवे नमस्ते, गुरुवे नमस्ते, अमोघ मंत्र एक आप जमा रह सकते और कुछ नहीं करेगा, ठीक बा, बाकी काम हम करेंगे। तो गुरु जी हमारा चाहिए कि विधि नित्य क्रिया बदे चंदन जो लगाई था हम, तो चंदन जो बाटे जैसे पहले नहाए धोई के पवित्र होई के जो चंदन लगाई जाता है ना पूजा से पहले, ओकरे बाद से भगवान के चंदन करे के बाद तो वो वाला चंदन जैसे लास्ट में अंगुली के फिर लगाई ली थे तो करे चाहे ना करे चाहे, अच्छा तो प्रसाद। और दूसरा जो बाटे जैसे चंदन होता कि एक आदमी लगाए है सरोरी के कथा का या शंकर जी वाला प्रभु का, तो जैसे कुल हर एक चंदन लगा ली थे तो मतलब ठीक बा कि नहीं, एक चंदन जैसे जैसे बजरंग बली के सिंदूर लगावा, शंकर जी भभूत लगावा, बाकी कंकु लगाओ सबके, तो कुल जरा जरा से लगाई। हाँ तो वह चीज़ लगाई प्रसाद है, प्रसाद। जैसे हम ऊपर लगाई थे विष्णु भगवान के रूप में, ऐसे ऊपर शंकर जी वाला ऐसे लगाई थे, एक जो हनुमान जी वाला था तो ऐसा अलग अलग लगा था हमके, तो हम सोची थे कि ऐसे हो चाहे ना हो चाहे, तो गड़बड़ हो गड़बड़ अनुचित हो तो फिर हम सुधार करिए। नहीं, गुरु परंपरा के जो चंदन हो तो वही लगा हुए चाहे, जैसे जैसे का खड़ा चंदन, खड़ा बस एक लगाई दी, बस पहले जो लगाई दी बाकी ओके रहा दी, श्री बाकी रहा दी, बाकी सब ऐसे शंकर जी की जैसे ऐसे मतलब ऐसे जो लगा था ओके रहा दी,